लखनऊ की तहजीब और विरासत को समेटे हुए आज हम आ चुके हैं लखनऊ की एक खूबसूरत जगह छोटा इमाम बाड़ा में। तो इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे इसका खूबसूरत आर्किटेक्चर, नवाबों का शाही हम्माम और उनकी वो चीजें जो उस जमाने में यूज करते मेरे थे। पीछे देख रहे होंगे ये एक स्टैचू बना हुआ है और स्टैचू के हाथ में जो एक जंजीर है जो कि ऊपर तक जाती है कुछ इस तरीके से। असल में इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर करबला से लाई हुई मिट्टी रखी गई है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ठंडा गर्म पानी के 3 पोर्शन है, यानी कि गर्म पानी अलग और ठंडा पानी अलग। ये उस जमाने का नवाबों का शाही टॉयलेट है। हाँ, ये वॉट टब है और यहाँ पर मौजूद है हजरत अली के हाथ से लिखा हुआ कलाम पाक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। और मैं इस टाइम पे हूँ लखनऊ में, और लखनऊ में मैं हूँ इस टाइम पे छोटे इमाम बाड़ा में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये है छोटा इमाम बाड़ा। और ये जो छोटा इमाम बाड़ा है ये बनवाया था नवाब मोहम्मद अली शाह ने। और इस इमाम बाड़े में बहुत ही खूबसूरत इमारतें भी मौजूद हैं और शाही बहुत सारी चीज़ें ऐसे मौजूद है, जैसे कि शाही हम्माम। और एक इमारत आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो कि ताजमहल के रूप में ही है, और पीछे आप मेरे एक इमारत ये देख रहे होंगे। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें इस इमाम बाड़े में मौजूद है। ये इमाम बाड़ा जो बनवाया गया था वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद होने के बाद में उनकी याद में बनवाया गया है। तो आज मैं आपको ये पूरा इमाम बाड़ा एक्सप्लोर करूँगा और शाही हम्माम दिखाऊँगा, यानी कि जो टॉयलेट था शाही टॉयलेट उन नवाबों का, वो दिखाऊंगा उस ज़माने में। और इस पूरे इमाम बाड़े की हिस्ट्री बताऊंगा और ये पूरा एक्सप्लोर करूंगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं हूँ इस टाइम पर छोटे इमाम बाड़ा के मेन गेट पर, और इसका खूबसूरत आर्किटेक्चर देख सकते हैं। कितना बड़ा गेट इसका बना हुआ है और मेहराब नुमा बड़ा सा द्वार है। उस बीच में आपको एक बात बता देता हूँ इसके टिकट के बारे में। अगर आप बड़ा इमाम बाड़ा से इसमें आते हैं छोटे इमाम बाड़ा में, तो आपने बड़ा इमाम बाड़ा का जो टिकट लिया है उसी टिकट में इसमें एंट्री हो जाएगी। आपको दूसरा टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही एंट्री हो जाएगी। अभी हमने इमाम बाड़ा के अंदर एंट्री कर ली है। सामने आप देख रहे होंगे वो है इसका बैक गेट, और वो एक चिड़िया, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इधर की साइड एक इमारत जो कि वाइट कलर की है, सामने वो इमाम बाड़ा है, और इधर के साइड आप देख रहे होंगे शाही हम्माम। ये रास्ता शाही हम्माम की तरफ जाता है, और इधर की साइड से ये रहा इसका गेट। छोटे इमाम बाड़े को 1838 में अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा बनवाया गया था, जो कि शिया मुस्लिमों के लिए बनवाया गया था। यहाँ पर वो और उनकी माँ दफन है। फिलहाल अभी हम चलते हैं इसके परिसर में मौजूद शाही हम्माम। शाही हम्माम यानी कि वॉशरूम, उसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अद्भुत आर्किटेक्चर में उस जमाने में बना हुआ शाही हम्माम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है शाही हम्माम। अब हम इसके अंदर की तरफ चलते हैं। ये उस जमाने का यानी कि 1838 में बनाया हुआ शाही हम्माम है, जिसमें अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये शाही हम्माम के स्टार्टिंग का पोर्शन है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर उस जमाने में टाइल्स और पत्थर लगे हुए थे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ उस जमाने का नवाबों का शाही टॉयलेट। इस टाइम पे मैं हूँ शाही हम्माम के अंदर। मैं आपको अभी पूरा इनका वॉशरूम और टॉयलेट वगैरह दिखाऊंगा जो कि उस टाइम पे नवाब अपने ज़माने में यूज़ करते थे। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लोर कराता हूँ पूरा। ये देखिए आप इधर पूरा यहाँ पर नहाने वगैरह का पूरा सीन है। ये देख सकते हैं, ये है वो टॉयलेट जो उस टाइम पे नवाब इस टॉयलेट में टॉयलेट करते थे। ये नवाबों की टॉयलेट है, आप देख सकते हैं उस जमाने में। ये इसकी छत है और ये इसका गेट है यहाँ से और यहाँ तक। ये देखिए उस टाइम पे ये वॉट टब जैसा कुछ लग रहा है मुझे। हाँ, ये वॉट टब है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये स्विमिंग पूल जैसा है। उस टाइम पे नहाने का इस तरीके का स्विमिंग पूल होता था। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर में नवाबों की शाही लाइफ को दर्शाता है। इस टाइम शाही हम्माम में हूँ, नवाबों के शाही हम्माम में। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये 3 पोर्शन है, यानी कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 3 पोर्शन है, एक और दूसरा और एक पोर्शन इसका तीसरा पोर्शन ये है। यानी कि ये वाले जो पोर्शन बने गए हैं, ये वाले पोर्शन बनाए थे नवाबों का, यानी कि ठंडा गर्म पानी के लिए। और ये इसके आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं कितने खूबसूरत आर्किटेक्चर में भी शाही हम्माम, यानी कि हम्माम भी इतने खूबसूरत आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। और यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं, ये ठंडा गर्म पानी के 3 पोर्शन है, यानी कि गर्म पानी अलग और ठंडा पानी अलग। उस जमाने में गर्म और ठंडा पानी करने के लिए ऐसी ऐसी तकनीकी नवाबों ने बनवा रखी थी और उस टाइम के लोगों ने बना रखी थी। और जिस आर्किटेक्चर में ये बनाया हुआ है, जो कि
अद्भुत आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं उस टाइम पर ना तो हीटर था पानी गर्म करने के लिए ना गीजर, बट ये एक तरीका अपनाया गया था नवाबों द्वारा कि यहाँ पर पानी गर्म करते थे। और ये 3 पोर्शन जो बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि ठंडा और गर्म पानी करने के लिए, यानी कि नवाबों ने इतना दिमाग लगाकर और उस टाइम के लोग जो भी इंजीनियर वगैरह थे उन्होंने इतना दिमाग लगाकर ये बनाया है। और यह है शाही हम्माम की बाहर की साइड जहाँ पर 2 लाइट्स लगी हुई हैं। जो मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि वो ताजमहल जैसी एक इमारत है, दरअसल वो एक मकबरा है जो कि नवाब की बेटी का मकबरा है। ये उन्हीं के मकबरा और उन्हीं की याद में बनवाया हुआ है। मैं अभी इसका भी आपको परिसर दिखाऊंगा अंदर से कि ताजमहल के नुमा बनवाया गया, यानी कि ताजमहल के जैसा ताजमहल के स्ट्रक्चर में बनवाया गया है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ताजमहल के जैसा ये मकबरा बनवाया गया था। ये मकबरा नवाब मोहम्मद अली शाह की बेटी राजकुमारी आसिया बेगम साहिबा उनका मकबरा है। और इस मकबरे में 2 अन्य कब्र भी मौजूद हैं। वो जो आप सामने की साइड एक स्टैचू देख रहे हैं उसके हाथ में एक रस्सी है, जो रस्सी ऊपर की साइड जाती है, वहां पर वो रस्सी बंधी हुई है, यानी कि गेट के ऊपर टॉप पर बंधी हुई है। इसके पीछे की क्या कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि क्यों ये रस्सी इनके हाथ में है। फिलहाल मैं आपको सामने की साइड से ये ताजमहल नुमा मकबरा दिखा देता हूँ, जो कि राजकुमारी आसिया बेगम का मकबरा है। इसके अंदर 2 कब्रें और हैं। साइड में ये मस्जिद है जो कि इमाम बाड़ा के परिसर की ही मस्जिद है। और सामने की साइड ये फ्रंट व्यू है इस मकबरे का, जो कि सेम ताजमहल के जैसा बनाया हुआ है। यहाँ नवाब की बेटी इसके अंदर दफन है। मेरे पीछे देख रहे होंगे ये एक स्टैचू बना हुआ है और स्टैचू के हाथ में जो एक जंजीर है जो कि ऊपर तक जाती है, कुछ इस तरीके से। असल में इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो है बड़ा, यानी कि छोटा इमाम बाड़ा की रक्षा के लिए बनवाया गया है, बिजली की रक्षा के लिए, कि यहाँ पर बिजली ना गिरे। छोटा इमाम बाड़ा एक बेइंतहा खूबसूरत इमारत है, उसकी रक्षा के लिए ये रस्सी और ये स्टैचू बनवाया गया था। क्योंकि पहले ज़माने में बहुत सी ऐसी इमारतें आज भी मौजूद है जिन पर बिजली गिरी थी और वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसीलिए ये 2 स्टैचू बनाए हैं। और उनके हाथ में जंजीर है ताकि इमारत सेफ रहे, अगर बिजली गिरे तो इस इमाम बाड़े पर ना गिरकर इन पर गिरे और इमारत सेफ रहे। जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे आपको सामने की तरफ एक मछली का डिजाइन मिलेगा। दरअसल ये हवा की डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पर लगाई गई थी उस ज़माने में। और ये देख सकते हैं आप, ये गेट के अंदर की साइड का स्ट्रक्चर है जो कि बेइंतहा खूबसूरत है। काफ़ी ज़्यादा खिड़कियाँ और मेहराब नुमा बड़ा सा द्वार बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत कलाकृति भी हो रखी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इमाम बाड़ा के अंदर। अभी मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, यानी कि गेट के पास में जो जो भी चीज़ मौजूद थी उन सारी चीज़ों के बारे में बताया। इधर देख सकते हैं ये सब कुछ मैंने बताया, इस मछली के बारे में बताया जो कि डायरेक्शन बताती है। और पीछे इस गेट के बारे में, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। पीछे एक हौज़ ये मैंने आपको दिखाया। पीछे वो एक नवाब की बेटी का मकबरा है वो आपको दिखाया। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर, यानी कि छोटे इमाम बाड़ा के अंदर। पीछे वो शाही हम्माम जो कि मैंने आपको दिखाया। इधर बहुत खूबसूरत गार्डन भी बना हुआ है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत हौज़, और यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह बहुत शानदार आ सकते हैं। और इधर वो मकबरा। हौज़ फ़िलहाल बंद है क्योंकि ये इसके पर्पज़ से, यानी कि इसमें गंदगी ना फैलाए उसके पर्पज़ से बंद है। और इधर एक इमारत और है, बहुत खूबसूरत इमारत। ये देख सकते हैं आप, ये है इमाम बाड़ा। और यहाँ पर ये अल्लाह का और कुछ नाम लिखे हुए हैं। इधर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। और इधर कुछ वो रखे हैं यहाँ पर जो जाते हैं इनके ताज़िया वगैरह। तो अब हम पहुंच चुके हैं इमाम बाड़ा के मेन पोर्शन में। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आलीशान बना हुआ ये इमाम बाड़ा है। ये सामने की साइड का पूरा परिसर है, सामने वो मेन गेट। ये एक और इमारत जो इसी के परिसर में मौजूद है। सामने इमाम बाड़ा की दीवार पर बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी हो रखी है जिसमें अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ है। और इधर की साइड ये इमाम बाड़ा के बिल्कुल अंदर वाला पोर्शन है जो कि अंदर को जाता है। अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं। जैसे ही हम इसके अंदर आएंगे आपको बहुत सारे झूमर देखने मिलेंगे। ये कोई आम झूमर नहीं है, ना ही ये इंडिया के झूमर हैं। ये एंटिक पीस है जो कि विदेश से मंगाए गए हैं। ये वाइट झूमर जो इंग्लैंड से आया है और बहुत सारे झूमर जो जापान से मंगवाए गए हैं और इस मकबरे की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं।
सामने की साइड वो मिंबर रसूल है जहाँ पर बैठकर इमाम तकरीर देते हैं, यानी कि बयान देते हैं, जो कि मजलिस में होता है। उसके बाद मैं आपको अंदर की साइड लेकर चलता हूँ। इस इमाम बाड़ा के अंदर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं और ये देख सकते हैं आप, ये एक ताजिया है जो कि बहुत ही बड़ा ताजिया है। ये ताजिया जो कि मुहर्रम के टाइम, जो कि अभी मुहर्रम का टाइम चल रहा है, तभी बनाया जाता है और यहाँ पर आकर रख दिया जाता है। सामने की साइड आप देख सकते हैं एक और ताजिया मौजूद है जो कि हज़रत इमाम हुसैन और करबला से रिलेटेड है। और इधर की साइड मैं आपको दिखा दूं, यह है हज़रत अली के हाथ से लिखा हुआ कुरान की फ़ोटो कॉपी, यानी कि ये जो राइटिंग है वो हज़रत अली के हाथ से लिखी हुई है, उसकी फ़ोटो कॉपी है। और इसी के सामने एक और जगह है, यहाँ पर ये जो कलम होती है, कलम से लिखा हुआ पहला कुरान है, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। और इधर की साइड एक ये कुरान है जो कि चावल के दाने पर सिर्फ एक ही पेज पर लिखा हुआ, ये पूरा कुरान सिर्फ एक ही पेज पर लिखा हुआ है। और इधर की साइड ये और ताजिया मौजूद हैं और ये भी देख सकते हैं आप, ये भी ताजिया मौजूद है। और ये जो है ये इस्लामिक सिंबल है, इसमें कलमा लिखा हुआ है। इधर की साइड अगर आप आएंगे तो ये वो जगह है जहाँ पर करबला की मिट्टी रखी हुई है। और ये जो दो कब्र देख रहे हैं, ये नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी माँ की कब्र है। आमतौर पर राजा, महाराजा और नवाब अपनी पत्नी के पास दफन होने की इच्छा रखते थे, बट नवाब मोहम्मद अली शाह की इच्छा थी कि उनकी कब्र उनकी माँ की कब्र के पास हो। और ये जो सामने आप झूला देख रहे हैं, ये झूला जरी है आलम है, जो कि नन्हे अली असगर रहमतुल्लाह अलैह थे। वो बहुत कम उम्र में शहीद हो गए थे। यजीदियों ने उनके गले पर तीर मारा था और वो प्यासे भी थे। ये करबला के वाक़ियों में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक ताजिया है और साइड में वही इस्लामिक सिंबल। तो दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाया लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा और शाही हम्माम, और लखनऊ के छोटा इमाम बाड़ा में मौजूद सारी चीज़ें और उसका परिसर, उसकी हिस्ट्री बताई। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे ही और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।